नमस्कार, मैं रीता भंडारी आज बहुत अच्छा एक विषय लेकर आई हूँ। एक नृत्य कलाकार ने मुझसे प्रश्न पूछा कि तबला और पखावज में नृत्य के अंदर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का कितना सहयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये और बहुत विस्तार का प्रश्न है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा कुछ इसके बारे में बता सकूं। तबला और पखावज ये रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसका हमारे नृत्य में बहुत ही सहयोग है। बिना इसके थोड़ा कठिन होता है। हालांकि हर नृत्य में ऐसा है, लेकिन कथक में कुछ ज़्यादा है इनका प्रयोग। जब हम नृत्य करते हैं तो कुछ मूड्स ऐसे होते हैं जिसको हमें व्यक्त करना होता है। रसा ऐसे से रस वीर है, रौद्र है, श्रृंगार है, हास्य है, तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। जब एक कलाकार इन चीजों को व्यक्त करता है तो हम तबले और पखावज से इन मूड्स को अलग करते हैं और उनको दिखलाते हैं कि ये मूड हमारा आ रहा है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मुझे वीर रस दिखाना है और वीर रस मेरे मूड को हम कैसे इसमें दर्शाएंगे, इसमें एक मूड को बताते हैं कि ये नृत्य के अंदर, इस कंपोजिशंस के अंदर ये मूड है। अब जब हमें श्रृंगार रस बताना होता है तो हम तबले का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गत है, गत भाव है और अभिनय पक्ष कई हैं, तो हम तबले का प्रयोग मूड हमने तबले के थ्रू उसको व्यक्त कर दिया कि ये श्रृंगार का है, गत भाव है और अभिनय पक्ष है। जैसे हमारा कोई ठुमरी है या कुछ है, अलग अलग लय, अलग अलग ताले, अलग अलग को हमने व्यक्त कर दिया। अब आपको कहूं, जैसे मैंने एक भस्मासुर वध एक कंपोजिशन बनाई थी, तो उसमें 4 मूड्स थे एक साथ। एक करेक्टर है, जैसे मैं डांसर हूँ, मैंने भस्मासुर किया तो मैं भस्मासुर भी हूँ, शिव भी हूँ, विष्णु भी हूँ और मोहिनी भी हूँ। तो ये चारों मूड्स एक कलाकार के अंदर उस वक्त उस कंपोजिशन के अंदर हैं। तो जब हम नृत्य करते हैं तो हम उसको कैसे अलग अलग करें, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप कि ये भस्मासुर है। अब भस्मासुर जा रहा है, भाग रहा है, अब इसमें वीर भी है और इसमें शिव जी को भी आप काउंट कर सकते हैं कि ये वीर है। जब हमें रौद्र रूप देना होता है तो हम इसी पखावज को थोड़ा सा डिफरेंट बोलों में दे सकते हैं। तो इसी तरह वीर और रौद्र हुए और रूपों को हम अलग अलग करते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग बोल करते हैं तो एक कलाकार को स्टैब्लिश करने के लिए हम बोलों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये बोल है, ये इसी रूप का है, पौने 2 गुनी मिश्र जाति वही छंद है। जैसे अब इसी का बोल है, सेम बोल है, उसी छंद का है।
बताते हैं कि विष्णु जब मोहिनी का रूप धारते हैं तो उन्होंने एकदम कन्वर्ट कर दिया उसमें बसंत है आया रंगीला, बसंत है आया रंगीला, बसंत अब यहाँ मोहिनी और भस्मासुर ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ भस्मासुर बन गया और यहाँ मोहिनी बन गई। तो अब जैसे उनका कंपटीशन होता है तो आप उसको कैसे अलग करेंगे? एक ही टाइम पर उसको आप कैसे अलग करेंगे? तो आप वो कर रहे हैं रूप को, यहाँ पे मोहिनी है, यहाँ पे भस्मासुर है, इन दोनों रूपों को आप पखावा जो तबले से अलग कर देते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये है। वैसे इसके बहुत उदाहरण है, बहुत विस्तार है। एक और आपको बताती हूँ कि तबले में बहुत घराने हुए हैं। पूरब है, पंजाब है, दिल्ली है, फरुखाबाद है, अजराड़ा भी एक घराना है। तो अजराड़ा के बड़े अच्छे फेमस खान साहब हुआ करते थे, हबीबुद्दीन खान साहब। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बजाया है। तो जब वो बजाते थे तो ये अजराड़ा घराने में एक विशेषता है कि उनके बाएं का प्रयोग होता है, वो बाएं का प्रयोग करते हैं। जैसे धिन धिन दा धिन धिन दा धा धिन धा धिन दा धा तक घिन 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 का वो उनका प्रयोग होता है। तो मैंने खान साहब से बोला, हमारी एक कविता होती थी, तो मैंने उनसे कहा, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, तिहाई उसकी सुनाती हूँ। कविता है दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना, कृष्ण कन्हैया बोले राधा से मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला राधा। कृष्ण कन्हैया बोले राधा से मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला राधा। कृष्ण कन्हैया बोले राधा से मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला राधा। तो ये जो मुझे मक्खन खिला था, तो हम ऐसे भी उसको बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया बोले राधा से मुझे मक्खन खिला, मक्खन खिला, मक्खन खिला। कृष्ण कन्हैया बोले राधा से मुझे मक्खन खिला, मक्खन खिला। इससे भी निकलता है, निकालते हैं लोग। लेकिन मैंने उनसे बोला कि आप डगे से गए, क्योंकि आपकी विशेषता है डगा, तो उससे निकालिए। अब मैं उतना तो नहीं निकाल पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि कैसे निकालते थे। बहुत सुंदर निकालते थे, माइक पे इतना सुंदर लगता था। ये मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला। कृष्ण कन्हैया बोले राधा से मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला, मुझे मक्खन खिला। तो ये डके से जब वो मक्खन खिला बोलते थे तो माइक पे बहुत सुंदर लगता था। तो इस तरह के बेसिकली क्या होता है, जैसे तबला है, हम जो तबला बजाते हैं, हम तबला नहीं बजाते, हम नाच बजाते हैं। तो इसका प्रयोग हम किसी तरह भी करते हैं। मैं किसी तरह से करती हूँ, कोई और कलाकार किसी तरह। इसमें कोई बंधन नहीं होते कि मुझे राधा यही भी करना है। राधा ये साउंड से होता है, क्योंकि इसमें शब्द हैं। इसमें तिरगिट धूमकेट तिरगिट ऐसा नहीं है, इसमें शब्द होते हैं। कृष्ण कन्हैया बोले राधा से, तो अब इसमें ना तो राधा है, ना कृष्ण, ना कन्हैया है, तो उसका अलग अलग है। मैंने कह दिया राधा, आपने कर दिया राधा, आपने कह दिया, तो किसी तरह से भी हम उस चीज को निकालते हैं। तो हम उसको शुद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये साउंड का नृत्य और तबला साउंड से होता है, उसकी ये नहीं है। हो सकता है गलत है, क्योंकि ये ग निकलता है, ये क है, ये ती है, ये ट है, धिन है, ता है। तबले में बिल्कुल सब कुछ अलग है, क्योंकि हम नाच बजाते हैं, तो नाच में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस वजह से शब्द उसमें प्रधान होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और बताऊं कि हम जैसे कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती है या दुर्गा तांडव है, जय 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 दुर्गा, जय 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 दुर्गा, जय जय जय। अब इसमें हमने शंख का प्रयोग
प्रयोग करना है तो हम शंख लेके नहीं करते, हम तबले से या पखावज से ही उस चीज को निकालते हैं। जय 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 दुर्गा, जय 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 दुर्गा। तो ये जो है, जब माइक में ये लगता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में शंख बज रहा है, तो इसकी सुंदर बड़ी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर होती है। तो मेरा यही कहने का है, मतलब कि ये तबला और पखावज ये नृत्य में हमारे बहुत ही सहयोग देते हैं और बहुत पावरफुल हैं। हालांकि और भी कई उदाहरण हैं। तो अभी बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग इसी तरह मेरे से प्रश्न पूछें, और इसी तरह हम लोग कहीं, मेरा यूट्यूब में भी है, तो आप ऐसे ही पूछते रहें। तो हम लोग हमारे अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं एज ए डांसर, हम उस पर आपको ज़रूर बताना पसंद करेंगे और अच्छा लगता है, खुशी भी होती है।